हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है प्रेपोजिशंस के इस वीडियो लेक्चर में। गाइस, आज इस वीडियो लेक्चर में हम सभी प्रेपोजिशंस के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। देखिए, आपके सामने सभी प्रेपोजिशंस आपकी स्क्रीन पे हैं और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, अगर आप ध्यान से एक एक प्रेपोजिशन के यूज को समझते हुए आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको ये वीडियो लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। शुरुआत करने से पहले देखिए, कुछ सेंटेंसेस आपके सामने हैं। फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस हैं इनफैक्ट, और आपके सामने ब्रैकेट में प्रेपोजिशंस लिखे हुए हैं ऑप्शंस के तौर पे। आपको ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन वहां पर फिट होगा। ऐसा हो सकता है कि यहां पर जो ऑप्शंस मैंने आपको दिए हैं प्रेपोजिशंस के, हो सकता है कि एक प्रेपोजिशन सही हो, या फिर दो प्रेपोजिशन सही हो, या फिर तीनों प्रेपोजिशन वहां पर उस सेंटेंस में फिट हो सकते हो अलग अलग सेंस में। इस वीडियो लेक्चर के एंड में मैं आपको ये बताऊंगा कि इन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन या कौन से ऑप्शंस सही हैं और कौन गलत हैं। आइए शुरुआत करते हैं एक एक प्रेपोजिशन की। फ्रॉम, जिसे हम से के लिए यूज करते हैं। किसी वाक्य में जब से आता है तो हम फ्रॉम का यूज करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं किसी जगह से, फ्रॉम सम प्लेस। एग्जाम्पल्स के माध्यम से देखिए, मैं देहरादून से आ रहा हूं। देहरादून एक जगह है, वहां से। मैं देहरादून से आ रहा हूं, आई एम कमिंग फ्रॉम देहरादून। वे पार्क से आए, दे केम फ्रॉम पार्क। हम उत्तराखंड से हैं, वी आर फ्रॉम उत्तराखंड। इसी तरह से फ्रॉम का यूज किसी समय से के लिए भी किया जाता है। पॉइंट ऑफ टाइम, कोई पॉइंट ऑफ टाइम बताया गया हो वहां से। एग्जाम्पल्स हैं, मैं कल से काम करूंगा। कल, एक पॉइंट ऑफ टाइम दिया, कल। आई विल वर्क फ्रॉम टुमारो। राम 10 बजे से काम करेगा, राम विल वर्क फ्रॉम 10 o'clock। मैं 10 से 5 बजे तक काम करता हूं, आई वर्क फ्रॉम 10 to 5। इसी तरह से फ्रॉम का यूज किसी सोर्स से भी किया जाता है, किसी स्रोत से, फ्रॉम एनी सोर्स। एग्जाम्पल के तौर पे, मैंने राम से ये सुना। देखिए, किससे सुना? राम से। कौन है मेरा स्रोत जिससे मैंने इस बात को सुना? वो स्रोत है मेरा राम, वो सोर्स है मेरा राम। मैंने राम से ये सुना, आई हर्ड इट फ्रॉम राम। मैंने ये किताब से लिखा। कौन है मेरा सोर्स? किताब, बुक। आई रोट इट फ्रॉम द बुक। वो दुकान से खरीद रहा है। कहां से खरीद रहा है? दुकान से। कौन है उसका सोर्स? दुकान। ही इज बाइंग इट फ्रॉम द शॉप। वो दुकान से ये खरीद रहा है। ऑफ, ओ डबल एफ, ऑफ। देखिए, किसी सतह से अलग होना। किससे? सतह से। जब कोई ऑब्जेक्ट किसी सतह से अलग होता है तो वहां पर ऑफ का प्रयोग किया जाता है। यह बात उदाहरण के माध्यम से आप बेहतर समझ पाएंगे। अगर मैं कहूं कि पेन को टेबल से उठा लो, कहां से उठा लो? टेबल से। तो देखिए, जब पेन को उठाया जाएगा तो वो टेबल की सतह से अलग होगा। तो यहां पर से के लिए ऑफ का यूज किया जाना चाहिए। इसी तरह माना मैं कहूं कि बंदर पेड़ से कूदा, तो पेड़ से कूदा। जब वो पेड़ से कूदेगा तो बंदर पेड़ की सतह को छोड़ेगा। तो पेड़ से, यहां पर से के लिए ऑफ का यूज होना चाहिए। ये बात हम अभी उदाहरण के माध्यम से बेहतर समझ पाएंगे। फिलहाल देखिए, वाहन से उतरने को गेट ऑफ कहते हैं, यह हम सभी जानते हैं। और जब विमान एयरपोर्ट से उड़ता है तो उड़ते वक्त उसको टेक ऑफ कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि वाहन से उतरते वक्त आप वाहन की सतह को छोड़ते हैं, और एयरपोर्ट से उड़ते वक्त विमान एयरपोर्ट की सतह को छोड़ता है। यही कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से ऑफ का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, उदाहरण आपके सामने है। मैंने मोबाइल को बिस्तर से उठाया। जब मैं मोबाइल को बिस्तर से उठाऊंगा तो वो बिस्तर एक सतह है, उस सतह को वो छोड़ेगा। कौन छोड़ेगा? मोबाइल। तो ऑब्जेक्ट जब सतह को छोड़ता है और वहां पर से आता है किसी वाक्य में, तो ऑफ का प्रयोग किया जाना चाहिए, फ्रॉम का नहीं। क्योंकि हम अक्सर जानते हैं से के लिए फ्रॉम का यूज बड़ा कॉमन है, लेकिन यहां पर ऑफ का यूज करना सही ग्रामर है। आई पिक्ड द मोबाइल ऑफ द बेड। बंदर पेड़ से कूदा। मंकी जम्प्ड ऑफ द ट्री। मैं स्क्रीन से धूल हटा रहा हूं। जब मैं धूल को हटाऊंगा तो धूल के पार्टिकल्स, यानी धूल जो है वो स्क्रीन की सतह को छोड़ेगा। आई एम वाइपिंग ऑफ द स्क्रीन। इसी तरह के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। टेबल से कप हटा दो। कप को टेबल से
हटा दो। तो देखिए जब कप को हटाया जाएगा तो वो टेबल की सतह को छोड़ेगा। मूव द कप ऑफ द टेबल। पत्ते पेड़ से गिर रहे हैं। लीव्स आर फॉलिंग ऑफ द ट्री। वो बस से उतर रहा है। ही इज गेटिंग ऑफ द बस। जब भी किसी वाक्य में निश्चित समय के साथ से लग करके आता है, जैसे 2 बजे से, 5 बजे से, 10 बजे से, या 2015 से, 2016 से, 2009 से, या सुबह से, दोपहर से, इस तरह से जब निश्चित समय के साथ से लग करके आता है तो किस तरह से सिंस का प्रयोग से के लिए किया जाना चाहिए। सुबह 2 बजे से तो हम कहेंगे सिंस 2 AM। दोपहर के 2 बजे से सिंस 2 PM। और केवल अगर हम कहें 2 बजे से सिंस 2 o'clock। 1998 से सिंस 1998। 2005 से सिंस 2005। 2009 से सिंस 2009। तो इसी तरह से अगर कोई भी साल हम कहें तो सिंस का प्रयोग किया जाएगा। सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, सिंस वेंसडे, सिंस थर्सडे, सिंस फ्राइडे, सिंस सैटरडे, सिंस संडे। सुबह से सिंस मॉर्निंग, शाम से सिंस इवनिंग, दोपहर से सिंस आफ्टरनून और रात से सिंस नाइट। कल से सिंस यस्टरडे, परसों से बीता हुआ परसों सिंस डे बिफोर यस्टरडे। अगर मैं कहूं बचपन से सिंस चाइल्डहुड या सिंस बर्थ, जन्म से। सिंस दैट डे, सिंस दैट डे मतलब उस दिन से। सिंस माई डैड वॉज बॉर्न, तो देखिए कब से, जब मेरे पिताजी का जन्म हुआ था तब से। सिंस माई डैड वॉज बॉर्न। एग्जाम्पल देखिए, राम 4 बजे से घूम रहा है। घूम रहा है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एक एग्जाम्पल है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में हमने इसके रिस्पेक्टिव वीडियो लेक्चर में डिटेल में समझा है, इसलिए उसको हम यहाँ पर रिपीट नहीं करेंगे। सेंटेंस को यहाँ पर सिंस के माध्यम से आपको समझाया जा रहा है। राम 4 बजे से घूम रहा है। राम हैज बीन वॉकिंग सिंस 4। सिंस 4 कह देने से क्लियर है कि 4 बजे से बात हो रही है। आप चाहें तो आप कह सकते हैं सिंस 4 o'clock। मैं सुबह से खेल रहा हूं। आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। वो कल से यहां है। शी हैज बीन हियर सिंस यस्टरडे। नेहा दोपहर से रो रही है। नेहा हैज बीन वीपिंग सिंस नून। मैं तब से पढ़ रहा हूं। आई हैव बीन स्टडिंग सिंस देन। तब से के लिए सिंस देन। मम्मी 5 बजे से घर पर हैं। मॉम इज एट होम सिंस 5 o'clock। 5 बजे से। देखिए फॉर का प्रयोग सेंटेंसेस में किन किन सिचुएशंस में किया जाता है। सबसे पहले तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम के साथ, दूसरा पर्पस के लिए जब ऐसा सेंस आए किसी सेंटेंस में, एक्सचेंज के लिए जब हम किसी के बदले कुछ एक्सचेंज करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ड्यूरेशन ऑफ टाइम की। अवधि के साथ किस तरह से का प्रयोग किया जाए और किस तरह से फॉर का यूज वहां पर होता है। फॉर 2 seconds 2 सेकंड से। फॉर 2 minutes 2 मिनट से। फॉर 2 hours 2 घंटे से। फॉर 2 days 2 दिन से। फॉर 2 weeks 2 हफ्ते से। फॉर 2 months 2 महीनों से। फॉर 2 years 2 सालों से। फॉर 2 centuries 2 सदियों से। फॉर अ लॉन्ग काफी देर से। फॉर अ वाइल कुछ देर से। तो फॉर का मतलब क्या हो रहा है, से। कब से, किसी अवधि से। फॉर मैनी डेज कई दिनों से। फॉर मैनी आवर्स कई घंटों से। फॉर मैनी मंथ्स कई महीनों से। और फॉर मैनी ईयर्स कई सालों से। एग्जाम्पल आपके सामने है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में डिटेल में इस बारे में समझा है, फिर भी हम यहाँ पर इसे आपको उदाहरण के माध्यम से बता रहे हैं। राम 2 घंटे से घूम रहा है। राम हैज बीन वॉकिंग फॉर 2 hours 2 घंटे से। मैं काफी देर से खेल रहा हूं। आई हैव बीन प्लेइंग फॉर अ लॉन्ग। वो 10 मिनट से यहां थी। शी हैड बीन हियर फॉर 10 minutes। नेहा 2 दिन से कह रही है। नेहा हैज बीन सेइंग फॉर 2 days। मैं कई दिनों से पढ़ रहा हूं। आई हैव बीन स्टडिंग फॉर मेनी डेज। मम्मी कुछ देर से घर पर हैं। मॉम इज एट होम
फॉर अ वाइल, कुछ देर से, फॉर अ वाइल। इसी तरह से फॉर का प्रयोग पर्पस के लिए किस तरह से किया जाता है। देखिए, कोई पर्पस, कोई उद्देश्य के लिए, पढ़ने के लिए, देखने के लिए, मेरे लिए या अपने लिए, इस तरह के वाक्यों में प्रयोग होता है। कैसे? मैं पढ़ाई के लिए दिल्ली जा रहा हूं, आई एम गोइंग दिल्ली फॉर स्टडी। वो पैसों के लिए यहां आया, किसके लिए आया? पैसों के लिए। पर्पस क्या है? पैसा। ही केम हियर फॉर मनी। उस लड़के ने ये तुम्हारे लिए किया, किसके लिए किया? तुम्हारे लिए किया। दैट बॉय डिड इट फॉर यू। इसी तरह से फॉर का यूज एक्सचेंज के लिए कैसे किया जाता है। देखिए, वाक्य में लिखा होगा में, या लिखा होगा के बदले, 2000 रुपए में, या 2000 रुपए के बदले में। अब देखिए, एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। मैंने 500 रुपए में अपना मोबाइल दिया। कितने में दिया? 500 रुपए में, यानी 500 रुपए के बदले। आई गेव माई मोबाइल फॉर ₹500। उसने 5 रुपए में पेन खरीदा। ही बॉट अ पेन फॉर ₹5। पापा ने काम के बदले मुझे पैसे दिए। किसके बदले दिए? काम के बदले। पापा गेव मी मनी फॉर वर्क। काम के बदले मतलब फॉर वर्क। बाय का प्रयोग किस तरह के वाक्यों में किया जाता है? 4 अलग अलग सिचुएशंस में। जब किसी वाक्य में द्वारा का सेंस हो, द्वारा का प्रयोग किया गया हो, से का प्रयोग किया गया हो, तक का प्रयोग हो, या बगल में का प्रयोग हो। सबसे पहले देखिए, बाय का प्रयोग द्वारा के लिए, यूज्ड इन पैसिव वॉइस सेंटेंसेस। मैंने एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के वीडियो लेक्चर में आपको बताया था कि पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस में बाय का यूज किया जाता है। यहां पर सिर्फ कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देता हूं। सबसे पहले देखिए, मुझे किसी के द्वारा रोका गया। ये पैसिव वॉइस सेंटेंसेस हैं आपके सामने। आई वॉज स्टॉप्ड बाय समवन। हमें मैनेजर के द्वारा सूचित किया गया। वी वर इन्फॉर्म्ड बाय मैनेजर। उसे मम्मी के द्वारा डांटा गया। ही वॉज स्कॉल्डेड बाय मॉम। तो इस तरह से बाय का यूज द्वारा के लिए पैसिव वॉइस सेंटेंसेस में किया जाता है। बाय का प्रयोग से के लिए कब किया जाता है? से, टू ट्रेवल बाय सम व्हीकल, किसी वाहन से सफर करना। जैसे मैं कहूं बस से, बाय बस, ट्रेन से, बाय ट्रेन, ऑटो से, बाय ऑटो। इस तरह से जब किसी वाहन से हम कहते हैं तो बाय का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल्स हैं, मैंने बस से यात्रा की। आई ट्रेवल्ड बाय बस। वो दोपहर की फ्लाइट से आ रहा है। ही इज कमिंग बाय नून फ्लाइट। मैं बाइक से जिम जा रहा था। आई वॉज गोइंग टू जिम बाय बाइक। तो बाय का प्रयोग से के लिए जब किसी वाहन से की बात की गई हो। अब देखिए, बाय का प्रयोग तक के लिए, जब किसी वाक्य में तक आता है समय के साथ, तो बाय का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल्स हैं, मैं 4 बजे तक निकलूंगा। आई विल लीव बाय 4 o'clock। हम ये सुबह तक निपटा लेंगे। वी विल फिनिश इट बाय मॉर्निंग। मैं शाम 7 बजे तक जिम जाता हूं। आई गो टू जिम बाय 7 PM। इसी तरह से देखिए, बाय का प्रयोग बगल में के सेंस में। जब भी किसी वाक्य में बगल में आता है, किसी के बगल में, जैसे राम के बगल में श्याम, सीता के बगल में गीता, बगल में, तो वहां पर बाय का यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट टू, एडजेसेंट और बिसाइड, इन तीनों का प्रयोग बगल में के लिए किया जाता है। आज हम बाय का प्रयोग बगल में के लिए इस वीडियो लेक्चर में देख रहे हैं। मैं उसके बगल में खड़ा था। आई वॉज स्टैंडिंग बाय हिम। उसके बगल में, बाय हिम। तुम्हारे बगल में कौन बैठा है? हु इज सिटिंग बाय यू। वो मेरे बगल में रहता है। ही लिव्स बाय माई हाउस, यानी वो मेरे घर के बगल में रहता है। लिव्स बाय माई हाउस। तो यहां पर बाय की जगह आप नेक्स्ट टू, एडजेसेंट और बिसाइड का प्रयोग कर सकते हैं। विद, WITH, विद। विद का प्रयोग किस तरह के वाक्यों में किया जाता है, ये बात हम इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से समझेंगे। 2 सिचुएशंस में, जब किसी वाक्य में से का सेंस आए, के द्वारा, या किसी वाक्य में के साथ का सेंस आए, तो विद का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले बात करेंगे विद का प्रयोग से के लिए।
किसी चीज का प्रयोग करके कुछ करना। परफॉर्म अ टास्क विद द हेल्प ऑफ समथिंग, किसी चीज को यूज करते हुए कुछ करना। किस तरह से, देखिए उदाहरण आपके सामने है। मैंने चाकू से केक काटा। चाकू से आया, किससे काटा केक? चाकू से। चाकू का यूज करते हुए, चाकू का प्रयोग करते हुए मैंने केक काटा। आई कट द केक विद अ नाइफ। अमन नीले पेन से लिख रहा है। किससे लिख रहा है? नीले पेन से, नीले पेन का प्रयोग करते हुए। अमन इज राइटिंग विद ब्लू पेन। उसने पत्थर से चिड़िया को मारा। ही किल्ड द बर्ड विद अ स्टोन। विद क्यों लगाया? पत्थर से, पत्थर का यूज करते हुए चिड़िया को मारा, इसलिए विद का प्रयोग किया। इसी तरह से विद का यूज तब भी किया जाता है जब के साथ की बात हो, किसी व्यक्ति के साथ, किसी वस्तु के साथ या किसी निराकार के साथ। निराकार मतलब एब्स्ट्रैक्ट। इसके बारे में हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन वीडियो लेक्चर में डिटेल में समझा था कि एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है और एब्स्ट्रैक्ट क्यों कहा जाता है। एग्जाम्पल देखिए, मैं हमेशा राम के साथ हूं, किसी व्यक्ति के साथ। आई एम ऑलवेज विद राम। हम आपके साथ रहेंगे, वी विल बी विद यू। तुम ईमानदारी के साथ जीते हो। तुम ईमानदारी के साथ जीते हो, किसके साथ? ईमानदारी के साथ। ईमानदारी क्या है? एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिसके बारे में आपने नाउन वीडियो लेक्चर में समझा था। यू लिव विद ऑनेस्टी। ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी। इन, जब किसी वाक्य में का सेंस आए तो किस तरह से इन का प्रयोग किया जाता है, ये बात हम इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से समझेंगे। विद टाइम, समय के साथ। विद प्लेसेस, जगह के साथ। इन और इनसाइड द ऑब्जेक्ट्स, वस्तुओं में या वस्तुओं के अंदर। एक के बाद एक हम इन्हें समझें। देखिए, इन में, समय के साथ। 2 साल में, जब किसी वाक्य में आता है 2 साल में, इन 2 years। 2 दिन में, इन 2 days। 2006 में, इन 2006। 2016 में, इन 2016। गर्मियों में, इन समर्स। सर्दियों में, इन विंटर्स। किसी महीने में बात करें, जनवरी में, इन जनवरी। मार्च में, इन मार्च। या इसी तरीके से अगर हम कहें सुबह, सुबह में या सुबह को, फर्क इससे नहीं पड़ता कि आप बोलें कि सुबह को मैं पार्क में घूमता हूं या सुबह में मैं पार्क में घूमता हूं, या में या को कुछ भी ना लगाएं। सुबह को बोलेंगे इन द मॉर्निंग, दोपहर को बोलेंगे इन द आफ्टरनून, शाम को इन द इवनिंग, और रात के लिए आप यूज करते हैं इन द नाइट। हाँ, एक बात गौर करने वाली है कि रात के लिए आप एट का प्रयोग भी करते हैं, लेकिन तब आप द नहीं लगाते, तब आप सीधे कहते हैं एट नाइट। तो या तो आप कह सकते हैं इन द नाइट और आप ये कह सकते हैं एट नाइट। एग्जाम्पल्स देखते हैं। मैं जनवरी में पैदा हुआ। आई वॉज बोर्न इन जनवरी। वो 2015 में घर आएगा। ही विल कम होम इन 2015। अयांश आधे घंटे में निकलेगा, समय के साथ आधे घंटे में। अयांश विल लीव इन हाफ एन आवर। इसी तरह से इन का प्रयोग कब प्लेसेस के साथ किया जाता है, जगहों के साथ। जब में आए, भारत में, इन इंडिया। देहरादून में, इन देहरादून। होटल में, इन होटल। पार्क में, इन पार्क। देखिए आपके सामने स्क्रीन में लिखा है एक्सेप्ट स्मॉल प्लेसेस। छोटी जगहों के साथ इन की बजाय एट का प्रयोग अक्सर किया जाता है, जैसे घर में एट होम, बस स्टैंड में एट बस स्टैंड। देखिए एट और इन का प्रयोग किस तरह से किया जाना है, ये बात और बेहतर आप समझेंगे जब आप न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, आप न्यूज देखते हैं, टेलीविजन में इंग्लिश मूवीज देखते हैं। जैसे जैसे फॉर्मेशंस आपके सामने आते जाएंगे, आप खुद ब खुद समझ जाएंगे कि कहां पर एट का यूज करना है और कहां पर इन का। इसका कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं होता हर बार, अक्सर अपवाद होते हैं। जैसे घर में तो एट होम हमने यूज किया, क्योंकि होम के साथ एट का ही यूज किया जाता है, इन नहीं आप लगाते। बस स्टैंड में एट बस स्टैंड। एग्जाम्पल है, मैं दिल्ली में रहता हूं। आई लिव इन दिल्ली। मैं बैंक में काम करता हूं। आई वर्क इन अ बैंक। वो अमेरिका में पढ़ाई करेगा। ही विल स्टडी इन अमेरिका। इसी तरह से इन का प्रयोग कब ऑब्जेक्ट्स के साथ किया जाता है। देखिए किसी ऑब्जेक्ट में या किसी ऑब्जेक्ट के अंदर। ऑब्जेक्ट में बोला तो जैसे मान लीजिए मैं कहूं मोबाइल में, अब मोबाइल भी तो एक ऑब्जेक्ट है, मोबाइल में।
और इसी तरह से जैसे मैं कहूं कि एलमिरा में, अलमारी में, तो एलमिरा में, एलमिरा एक एनक्लोज्ड स्ट्रक्चर है जो चारों तरफ से बंद है, उसके अंदर, तो इन द एलमिरा। इस तरह से आप इसे समझ सकते हैं। उदाहरण देखिए, मैंने कंप्यूटर में फोटो देखी, कंप्यूटर के अंदर फोटो फिजिकल फॉर्म में रखी नहीं हुई है, लेकिन कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर है उसमें फोटो है, तो ऑब्जेक्ट में है, दैट्स इट। आप ये ना समझिए कि ऑब्जेक्ट के अंदर, कोई कंप्यूटर के अंदर फिजिकली कोई फोटो नहीं पड़ी हुई है जैसे आप देख रहे हैं। मैंने कंप्यूटर में फोटो देखी, आई सॉ द पिक इन कंप्यूटर। ये गाना तुम्हारे मोबाइल में है, दिस सॉन्ग इज इन योर मोबाइल। हमने ये किताब में पढ़ा। कहां पढ़ा? किताब में। किताब एक ऑब्जेक्ट है, उसमें पढ़ा। वी रेड इट इन द बुक। एट, एट, जिसे किस सेंस में यूज किया जाता है? जब किसी वाक्य में पर का सेंस हो, पर या में। किन किन सिचुएशंस में? विद पॉइंट ऑफ टाइम, किसी निश्चित समय के साथ एट का प्रयोग। विद स्मॉल प्लेसेस, छोटे जगहों के साथ में एट का प्रयोग। विद नाइट और नून, नाइट के साथ या नून के साथ। वाइल टेलिंग द कॉस्ट, आप किसी वस्तु का मूल्य बताते हैं तब एट का प्रयोग किया जाता है। विद अ फेस्टिवल और इवेंट, किसी फेस्टिवल या किसी इवेंट के साथ किस तरह से एट का प्रयोग किया जाता है। देखिए, सबसे पहले देखिए विद पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय के साथ। एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। मैं 2 बजे पैदा हुआ था, आई वॉज बोर्न एट 2 o'clock। एक निश्चित समय बताया, वहां पर एट का प्रयोग आपने किया। वो 10 बजे घर आएगा, ही विल कम होम एट 10 o'clock। अयांश अब 10 बजे सोता है, अयांश स्लीप्स एट 10 नाउ। एक निश्चित समय की बात हुई है इन सभी एग्जाम्पल्स में। इसी तरह से देखिए विद स्मॉल प्लेसेस, छोटी जगह के साथ किस तरह से एट का प्रयोग किया जाता है। एट और इनके रिलेशन को आप समझिए। देखिए, आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स हैं। आई लिव इन रोहिणी, रोहिणी एक जगह है दिल्ली में। मैंने कहा मैं रोहिणी में रहता हूं, आई लिव इन रोहिणी। फिर मैंने कहा मैं दिल्ली में रहता हूं, आई लिव इन दिल्ली। फिर मैंने कहा मैं इंडिया में रहता हूं, आई लिव इन इंडिया। अब मान लीजिए मैं किसी दूसरे शहर में हूं और मैं किसी को बता रहा हूं कि मैं रोहिणी में रहता हूं जो कि दिल्ली में है। तो जब मैं 2 जगहों की बात एक ही सेंटेंस में करूंगा तो बड़ी जगह कौन सी है? दिल्ली। वहां पर दिल्ली में एक छोटी सी जगह है रोहिणी। तो रोहिणी दिल्ली की अपेक्षा एक छोटी जगह है, इसलिए मैं रोहिणी के साथ एट का प्रयोग और दिल्ली के साथ यानी दिल्ली के साथ इन का प्रयोग करूंगा। देखिए कैसे, आई लिव एट रोहिणी इन दिल्ली। और मान लीजिए मैं अमेरिका में हूं और मैं किसी को बता रहा हूं कि मैं इंडिया में रहता हूं, दिल्ली में रहता हूं मैं, तो मैं कहता हूं आई लिव एट दिल्ली इन इंडिया। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा दिल्ली के साथ इन का ही प्रयोग किया, एट का प्रयोग करने की जरूरत पड़ सकती है अगर मैं किसी ऐसे सेंटेंस में दिल्ली की बात कर रहा हूं जहां पर दिल्ली से भी बड़ी सिटी या बड़े प्लेस को मेंशन किया मैंने। वो एक होटल में रुका। देखिए, होटल एक छोटा जगह है, ही स्टेड एट अ होटल, लेकिन यहां पर एक्सेप्शंस हैं। इन अ होटल भी कहा जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो बस स्टॉप पर खड़ा था, बस स्टॉप एक छोटी सी जगह है, ही वॉज स्टैंडिंग एट बस स्टॉप। राहुल एक स्टोर में काम करता है, राहुल वर्क्स एट अ स्टोर। आप अगर कहेंगे राहुल वर्क्स इन अ स्टोर तो भी कुछ गलत नहीं है, क्योंकि स्टोर एक एनक्लोज्ड स्ट्रक्चर है और इन का प्रयोग किया जा सकता है। ये बात आपको इन वीडियो लेक्चर में समझाई जा चुकी है। अब देखिए, विद नाइट और नून, रात व दोपहर के साथ एट का प्रयोग किया जाता है। ये 2 वर्ड ऐसे हैं जिनके साथ एट का प्रयोग किया जाता है। मैं दोपहर में घर पर था, आई वॉज एट होम एट नून। हम रात में पढ़ते हैं, वी स्टडी एट नाइट। वो रात में हॉस्पिटल गया, he went to hospital at night। इसी तरह से देखिए, एट का प्रयोग कब किया जाता है? while telling the cost, मूल्य बताने के लिए। एग्जाम्पल देखिए, यह फल 80 रुपए किलो बिक रहा है, दिस फ्रूट इज सेलिंग एट ₹80 पर केजी। मैं 60 रुपए किलो प्याज खरीद रहा हूं, 60 रुपए किलो। तो यहां पर मूल्य बता रहे हैं, आई एम बाइंग अनियन एट ₹60 पर केजी। तो यहां पर रेट बताया तो एट का प्रयोग किया। इसी तरह से किसी भी फेस्टिवल, त्योहार के साथ या किसी खास अवसर के साथ आप एट का प्रयोग करते हैं। मैं होली पर घर आऊंगा, होली में, देखिए होली, होली में या दिवाली में, आई विल कम होम एट होली। पापा दिवाली में वहां जाएंगे, पापा विल गो देयर एट दिवाली। हम जन्मदिन पर आए थे, वी हैड कम
एट बर्थडे। बर्थडे एक अवसर है, एक ओकेजन है, एक इवेंट है। और होली और दिवाली क्या है? फेस्टिवल्स हैं। तो फेस्टिवल्स के नाम के साथ एट का प्रयोग किसी अवसर या किसी ओकेजन के साथ, किसी इवेंट के साथ आप एट का प्रयोग करते हैं।